दोस्तों आज की एक सच्ची घटना 32 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम उपेंद्र सिंह होता है। ये किसी होटल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उपेंद्र सिंह शाम को 7:30 बजे इस होटल में आया करता है और सुबह 7:30 बजे के आसपास अपने घर पर चला जाया करता है। पिछले कई महीनों से वह ऐसा काम लगातार कर रहा होता है। किसी बात की किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। इसको हर महीने 15,000 से 17,000 रुपए के आसपास इसको सैलरी मिल जाया करती है। लेकिन 20 जून की रात के 7:30 बजे के आसपास उपेंद्र सिंह अपने घर से खाना खाने के बाद इस होटल में आ जाता है। होटल के अंदर आने के बाद अपने कपड़े चेंज करता है। इसके बाद होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कुर्सी लेकर बैठ जाता है। दोस्तों लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद 8 बजे के आसपास 3 औरतें इस होटल के अंदर आती हैं। होटल की मालकिन हरप्रीत कौर से मिलती हैं और इसके बाद ये चारों औरतें एक प्लानिंग तैयार करती हैं, योजना बनाई जाती है। इसके बाद ये तीनों औरतें इस सिक्योरिटी गार्ड उपेंद्र के पास आती हैं। इसके चेहरे पर नशे वाला स्प्रे मार दिया जाता है जिसकी वजह से उपेंद्र वहां पर बेहोश हो जाता है। इस होटल के अंदर गनीमत की बात ये होती है कि आज कोई भी कपल नहीं आया था, कोई भी जोड़ा नहीं आया था, कोई भी लड़का और लड़की नहीं आए थे। और इसके बाद ये चारों औरतें इस लड़के उपेंद्र को लेकर होटल यानी कि इसी होटल के कमरे में चली जाती हैं और होटल के कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। इसके बाद उपेंद्र के साथ क्या होता है, इस घटना में घटना बहुत ही हैरत अंगेज है और अजीब है। दोस्तों इस घटना को बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारे वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अपना नाम भी कमेंट में जरूर बताएं कि आने वाले वीडियो में हम आपका नाम ले सके। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें जरूर शेयर करें जिस पर हम वीडियो बना सकें। दोस्तों ये घटना पंजाब के जालंधर की है। दोस्तों इसी जालंधर के अंदर एक महिला रहती है जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। इस महिला का नाम हरप्रीत कौर होता है। हरप्रीत कौर के पास अपनी आधा एकड़ जमीन होती है। 5 साल पहले उसने आधा एकड़ जमीन बेच दी थी और उस जमीन बेचने के बाद उसने अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया था। उस होटल में 8 से 10 कमरे होते हैं और शुरुआत में जो ये होटल अच्छा खासा नहीं चल रहा था, लेकिन हरप्रीत कौर ने ऐसा प्लान तैयार किया कि होटल के अंदर जो है वह अमीर घर के लड़के और लड़कियां आने लगती हैं। जैसे ही वह रात गुजारने आया करते हैं तो हरप्रीत कौर इन लड़के और लड़कियों से कई गुना पैसे वसूल किया करती। एक रात के कई हजार रुपए इन लड़के लड़कियों से ले लिया जाते थे। लगभग 5 साल से हरप्रीत कौर इस होटल में यही काम कर रही होती है। कई बार तो हरप्रीत कौर ने अपनी पुलिस स्टेशन के अंदर से 60 गार्ड बना रखी थी, सेटिंग बना रखी थी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि इसमें ये महिला एक सिक्योरिटी गार्ड को रख लेती है। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम उपेंद्र सिंह होता है। उपेंद्र सिंह 32 से 33 साल के आसपास का नौजवान लड़का होता है। उपेंद्र को यहाँ पर 17,000 रुपए में रख लिया जाता है। हर महीने उसको 17,000 रुपए दिए जाते हैं। उपेंद्र बेहद खुश था। उपेंद्र सिंह 7:30 बजे के आसपास आया करता, सुबह 7:30 बजे चला जाया करता। कई महीनों से इस होटल में वो काम काज कर रहा था और इस तरह से दोस्तों जैसे ही 20 जून 2025 की रात के 7:30 बजे के आसपास का टाइम होता है तो हरप्रीत कौर के पास उसकी 3 सहेलियां आती हैं। वह तीनों सहेलियां औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं। वह दोस्तों 3 सहेलियां हरप्रीत कौर से कहने लगती हैं आज हमें कोई एक हैंडसम और नौजवान लड़का चाहिए। हरप्रीत कौर तीनों सहेलियों को कहने लगती है आज तो कोई भी कस्टमर नहीं आया और इस वजह से किसी भी लड़के का इंतजाम नहीं कर सकती हूँ। फिर हरप्रीत कौर के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। हरप्रीत कौर तीनों सहेलियों को कहने लगती है हमारे होटल में एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका नाम उपेंद्र सिंह है और बाहर वो खड़ा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बातचीत करके देखती हूँ। तीनों औरतें कहने लगती हैं कोई बात नहीं, तुम बातचीत करके देखो, अगर मान जाता है तो बेहद अच्छी बात है। हरप्रीत कौर उपेंद्र के पास जाती हैं, उपेंद्र से बातचीत की जाती है। उपेंद्र कहने लगता है कि तीन औरतों के साथ में ये गलत काम नहीं कर सकता और इस तरह से हरप्रीत कौर फिर अपनी 3 सहेलियों के पास आ जाती है। उसको कहने लगती है कि वह लड़का मानने वाला नहीं। वह कह रहा है कि 3 औरतों के साथ में ये रात 3 औरतों के साथ नहीं गुजार सकता और इस वजह से तीनों महिलाएं फिर इस हरप्रीत कौर के साथ मिलकर एक योजना बनाती हैं। तीनों महिलाएं वहां से खड़ी होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड उपेंद्र के पास जाती हैं। उसके मुंह पर स्प्रे मार दिया जाता है जो नशे से भरा हुआ था, जिसकी वजह से उपेंद्र वहां पर तुरंत बेहोश हो जाता है। आज रात इस होटल में कोई लड़का और लड़की भी नहीं आया हुआ था।
होटल एक शहर से दूर होता है, सुनसान इलाके में होता है। इसके बाद दोस्तों ये तीनों औरतें उपेंद्र को लेकर होटल के अंदर चली जाती हैं। होटल में एक कमरे में जब ले जाती हैं तो कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और इसके बाद ये तीनों महिलाएं बारी बारी से इसके साथ दुष्कर्म करती हैं और जैसे ही इन तीनों औरतों की 2 घंटे के बाद इच्छा पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है तो फिर हरप्रीत कौर इस कमरे में आती हैं, जो कि होटल की मालकिन होती है। हरप्रीत कौर भी उपेंद्र के साथ लगातार दुष्कर्म करती है, जो इन 3 औरतों ने उसके साथ किया था। इस तरह से लगभग ये चारों औरतें दोस्तों कई घंटों तक लगातार इस काम को करती रहती हैं दोस्तों। लेकिन आज जो है हरप्रीत कौर इसके होटल में पर ऐसा छापा पड़ने वाला था जिसके बारे में हरप्रीत कौर नहीं जानती थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हरप्रीत कौर के होटल में गैर कानूनी काम होता है, लेकिन पुलिस इस बात को भली भांति जानती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से हरप्रीत कौर ने पुलिस स्टेशन में पैसे भी नहीं पहुंचाए थे, जिसकी वजह से हरप्रीत कौर की इस होटल पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। जैसे ही पुलिस की रेड पड़ती है तो गनीमत की बात ये होती है कि इस पूरे होटल की तलाशी ली जाती है, लेकिन इस होटल में कोई भी लड़का या लड़की नहीं पकड़े जाते। जैसे ही पुलिस इस होटल के उस कमरे की तलाशी लेती है तो उस कमरे तक पहुंचती है जिस कमरे के अंदर उपेंद्र को रस्सियों के साथ बांधकर रखा गया था। दोस्तों उपेंद्र को देखने के बाद पुलिस दंग रह जाती है, उसके हाथ पैर खोले जाते हैं तो उपेंद्र अपने मुंह से टेप हटाता है और टेप हटाने के बाद जब पुलिस के सामने 3 महिलाओं की और चौथी उस मालकिन हरप्रीत कौर की कहानी पुलिस के सामने बताता है तो पुलिस दंग रह जाती है, दांतों तले उंगलियां दबा लेती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती आखिर 4 औरतें इस लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों तीनों महिलाएं वहीं पर बैठी हुई थी और इस तरह से वहां पर उन चारों महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तारी होती है तो पुलिस थाने में ले जाती है। पहले 3 महिलाओं की जमकर पिटाई की जाती है, साथ में हरप्रीत कौर की पिटाई की जाती है। इसके बाद जब ये 4 महिलाएं उस लड़के उपेंद्र के साथ बाबरता की पूरी कहानी बताती हैं तो फिर इसके बाद पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस इन चारों महिलाओं के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और इसके बाद दोस्तों ये बात भविष्य में तय होनी है कि जज साहब इन चारों महिलाओं को क्या सजा सुनाएंगे। और आज के समय में जो होटल है वह पुलिस ने सील कर दिया और इसके बाद उपेंद्र जो है थोड़ा सा उसको भी तसल्ली दी गई, न्याय जरूर मिलेगा। इसके बाद जैसे ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के सामने आती है तो लोग भी दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं 4 महिलाएं एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। दोस्तों इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि आपको सजग और सतर्क करना था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए।